हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम छत्तीसगढ़ की जनजातियों के बारे में पढ़ रहे थे। ये हमारा कौन सा पाठ है? तो ये हमारा 5वां पाठ है। ठीक है जी, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, उसके बाद जो है 5वां पाठ को देखिएगा। ठीक है जी, पार्ट वाइज देखेंगे तो आपको ज़्यादा पढ़ने में भी अच्छा लगेगा, ज़्यादा क्वेश्चन भी होगा और आपको जो है डिटेल पढ़ने को मिलेगा। तो आप जनजाति बहुत बड़े चैप्टर है, बहुत क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछे जाते हैं। कौन कौन से एग्जाम के लिए काम आएगा? चाहे आप छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए तैयारी कर रहे हों, चाहे पीएससी हो, पीएससी में आपका प्री हो गया, मेंस हो गया, छात्रावास अधीक्षक, हॉस्टल वार्डन हो गया, तो मतलब हर एक एग्जाम के लिए काम आएगा। ठीक है जी, सभी एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन को तैयार किया गया है और बढ़िया तरीके से पार्ट वाइज देखते चलिएगा। लगभग 60 क्वेश्चन मैं पिछले सेशन में कवर करा दिया था। तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँच। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बिंझवार का जो बिंझवार जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ पे है? धमतरी जिला, कबीरधाम, कवर्धा या बिलासपुर या सरगुजा जिला में। तो बिंझवार जनजाति जो है ये आपका बिलासपुर जिला नहीं है, ये आपका जो है बलौदाबाजार जिला। ठीक है जी, बलौदाबाजार। तो बिंझवार जनजाति छत्तीसगढ़ में जो है बलौदाबाजार, सोनाखान सुने होंगे। तो बिंझवार जनजाति जो है निवासी स्थान बलौदाबाजार, सोनाखान क्षेत्र में जो है निवास करती है। इन लोग को जो मुख्य भाषा जो है छत्तीसगढ़ी भाषा का प्रयोग करते हैं। विंध्य पर्वत के मूल निवासी होने के कारण जो है बिंझवार ये जो है कहलाते हैं। ठीक है, इनमें जो है तीर का अलग महत्व होता है, जो है जाति चिन्ह है तीर। इसमें तीर विवाह प्रचलित है, सामान्य विवाह भी इसमें बिंझवार जनजाति में प्रचलित है। ठीक है, इनके जो 12 भाई बैठकर इनके प्रमुख देवता है। इसमें विंध्यवासिनी देवी के जो है इन लोग जो है पूजा यहाँ पे करते हैं। ठीक है, सोनाखान बलौदाबाजार के जो वीर पुत्र शहीद वीर नारायण सिंह जो है इसी जनजाति से संबंधित है। ठीक है जी, कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा है, तो यहाँ पे स्टार लगा रहा हूँ, डबल स्टार। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में धनका जो है किस जनजाति की उप जनजाति है? उराव जनजाति, कोरबा जनजाति, कमार जनजाति या भतरा जनजाति। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में धनका जो है किस जनजाति की उप जनजाति है? तो उराव जनजाति की उप जनजाति है। उराव जनजाति छत्तीसगढ़ के सरगुजा, बलरामपुर, जसपुर, रायगढ़ इन जिलों में जो है निवास करती है। ठीक है, और उनके जो युवा गृह को धुमकुरिया बोला जाता है और जिसके मुखिया को धांगर महतो बोलना। ठीक है जी, इनके जो प्रमुख देवता है इसको जो है सरना देवी। ठीक है, सरना देवी बोलते हैं। इनमें जो प्रमुख नृत्य जैसे सरहुल नृत्य, कर्मा नृत्य जो है खास करके उराव जनजाति में किया जाता है। इन लोग बोली कौन से प्रयोग करते हैं? तो इन लोग जो है कुरुक बोली। ठीक है जी, कुरुक बोली का जो उपयोग करते हैं। इनके जो पारंपरिक पोशाक है इसको करिया का नाम से जानते हैं। खट्टी, सरहुल एवं फाग जैसे पर्व इन लोग मनाते हैं। ठीक है जी, सर्वाधिक शिक्षित जनजाति कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो सर्वाधिक शिक्षित जनजाति आपका जो है उराव जनजाति। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कमार जनजाति, कमार जनजाति पाई जाती है वाड्रप नगर में, अबूझमाड़ में, गरियाबंद में या पेंड्रा रोड में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो कमार जनजाति छत्तीसगढ़ में जो गरियाबंद जिले के अंतर्गत पाई जाती है। गरियाबंद जिले के अंतर्गत जो है बिंद्रा नवागढ़, देवभोग तहसील में और धमतरी जिलों में खास करके ये जो है जनजाति पाई जाती है। इनके जो प्रमुख कार्य है जो है बांस से संबंधित, शिल्प से संबंधित जो है काम करते हैं। इनके पंचायत प्रधान को जो है कुरहा बोला जाता है। सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाली जनजाति जो है आपका कौन सी जनजाति है? कमार जनजाति। ठीक है, रायपुर संभाग क्षेत्र के जो विशेष पिछड़ी जनजाति है। इसमें जो एक प्रचलन है, जैसे घर में इनके जो फैमिली मेम्बर के जो है मृत्यु हो जाती है तो घर का त्याग जो है इन लोग कर देते हैं। ठीक है जी, और इसी जनजाति में जो है घोड़ा छूना निषेध माना जाता है, ये जो है कमार जनजाति में। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आदिवासियों के सबसे प्रमुख देवता या देव माने जाते हैं लिंगा देव को, बूढ़ा देव को, दरहा देव को या डॉक्टर देव को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बूढ़ा देव। ठीक है जी, तो जितने भी आदिवासी समाज में जनजाति हमारे छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं तो उनके जो सबसे प्रमुख देवता किसको माना जाता है? तो बूढ़ा देव को माना जाता है। कौन से वृक्ष में निवास करते हैं? तो साल वृक्ष में जो है इन लोग निवास करते हैं। ठीक है जी, उनके जो प्रमुख देवता हैं बूढ़ा देव ये आदिवासी में सबसे प्रमुख देवता माने जाते हैं और साल वृक्ष में जो है निवास करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सनातन धर्म संत समाज के जो संस्थापक गहिरा गुरु का संबंध जो है किस जनजाति से माना जाता है? कमार जनजाति, धनवार जनजाति, कंवर जनजाति या बिरहोर जनजाति। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, तो सनातन धर्म जो संत समाज के संस्थापक कौन है? गहिरा गुरु जी हैं। इनका संबंध किस जनजाति से माना जाता है? तो ये कंवर जनजाति से माना जाता है और कंवर जनजाति जो है सरगुजा,
बलरामपुर, सूरजपुर, बिलासपुर, रायगढ़, इन जिलों में जो है इनका जो है निवास स्थान है। ठीक है जी। इनके प्रमुख देवता है, इसको जो है सगराखंड बोला जाता है। इन जो है सैन्य कार्य जैसे इन लोग जो काम करते हैं। इस जनजाति समुदाय अपने आप को जो है कौरवों का वंशज मानते हैं। इनके टोटम समूह को यहाँ पे गोटी कहते हैं। ठीक है जी। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिदरी और जवारा नामक जो पर्व कौन सी जनजाति जो है आयोजित करती है? बैगा, भारिया, बिंझवार या उराव जनजाति। तो बिदरी जवारा नामक जो पर्व कौन सी जनजाति आयोजित कर, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारिया जनजाति। तो भारिया जनजाति जो है बिदरी और जवारा नामक जो फेस्टिवल जो पर्व है जो है इस जनजाति द्वारा आयोजित की जाती है। भारिया जनजाति छत्तीसगढ़ में कहाँ निवास करती हैं? बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, इन जिलों में निवास करते हैं। और ढाना जो है इनका जो है निवासी स्थान है जहाँ पे निवास करते हैं। भरनोटी या भारियाटी जैसे बोली का प्रयोग करते हैं। बूढ़ादेव और नागदेव इनके जो है कुल देवता है। ठीक है जी। इस जनजाति में सांप और मोर के जो है मांस खाने का जो विशेषकर रुचि लेते हैं। और ग्राम सीमा पर जो है मुठवा बाबा का जो है चबूतरा आपका जो है बना हुआ है। ठीक है जी। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ की आदिम जनजाति नहीं है, तो मतलब छत्तीसगढ़ के अभी तक के जनजातियों के बारे में पढ़े हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है छत्तीसगढ़ की आदिम जनजाति नहीं है, तो गोंड, हल्बा, मारिया या खासी जनजाति। तो ऑप्शन से आप लगा सकते हैं। अभी तक के हम गोंड जनजाति को बता चुका हूँ, हल्बा जनजाति को बता चुका हूँ, मारिया जनजाति को बता चुका हूँ। बाकी जो खासी जनजाति मतलब जो खासी जनजाति है ये जो अभी तक के हम नहीं पढ़े हैं, तो आंसर इसका जो है डी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये जो छत्तीसगढ़ की आदिम जनजाति नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनजातियों का पूजा स्थल जहाँ पे जो है पूजा अर्चना वगैरह करते हैं, तो पूजा स्थल जहाँ उनका देव स्थान होता है कहलाता है सरना, भूमि माता, खुरिया रानी या महामाया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो ये जो है सरना देवी कहलाते हैं। ठीक है जी। तो जनजाति को जो पूजा स्थल है जहाँ पे पूजा अर्चना यहाँ पे जो है महिलाओं के द्वारा यहाँ पूजा अर्चना वगैरह करते हैं, तो उनका जो दिव्य स्थान होता है, महिला पुरुषों के द्वारा पूजा अर्चना किया जाता है, तो इसको जो है सरना देवी बोलते हैं। ठीक है जी। इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस्तर के गोंड जनजाति में अपहरण विवाह प्रचलित है जिसे कहते हैं अरउतो, पायसोतुर, कोज्जू या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको जो है पायसोतुर विवाह बोलते हैं। इसी को जो है अपहरण विवाह, ठीक है जी, इसको दो नाम से जानते हैं, अपहरण विवाह, और इसी को जो है पायसोतुर विवाह भी इसको कहा जाता है। ठीक है जी। ये जो है कौन से जनजाति, ये जो है गोंड जनजाति में प्रचलित है। इसमें क्या होता है, जो लड़का होता है लड़की को जो है अपहरण करके विवाह करते हैं। ठीक है जी। यही जो है अपहरण विवाह, यही जो है आपका जो है पाशुपुत्र विवाह कहलाता है। इसमें और एक विवाह है, बता देता हूँ, इम्पोर्टेंट है, दूध लौटावा विवाह जो है गोंड जनजाति में होती है, जिसमें खुद के रिलेटिव जैसे मेरे फुफेरे भाई बहन का विवाह इसमें जो है किया जाता है। ठीक है जी। इसमें विनिमय या गुरावट विवाह, जिसमें वधु का आदान प्रदान इसमें होता है, जिसको विनिमय या गुरावट विवाह होता है। ये भी आपके गोंड जनजाति में। हठ विवाह होता है, हठ विवाह भी आपके गोंड जनजाति में होती है, जिसमें लड़की ज़बरदस्ती लड़के के घर जाकर विवाह करती है। ठीक है जी। तो ये सभी को याद रखिएगा। अलग अलग जनजातियों में जो है अलग अलग तरह के यहाँ पे उनके जो है कला संस्कृति विवाह, यहाँ पे बोली भाषा वगैरह यहाँ पे रहती है, तीज फेस्टिवल पर्व वगैरह। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिकांश जनजातियों में वधु मूल्य देकर पत्नी प्राप्त करने की प्रथा चलती आ रही है। ठीक है जी। आदिवासी समाज में तो यही जो प्रथा किसे का मतलब जिसे कहते हैं बहु मूल्य धन, पारिंधन, गुरावट या इनमें से कोई। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये जो है पारिंधन विवाह। ठीक है जी। पारिंधन विवाह, इसी को यहाँ पे जो है वधि मूल्य, यहाँ पे जो इस मतलब जो पारिंधन जो विवाह है, इसको जो है और किस नाम से जानते हैं, क्रय विवाह। ठीक है जी। क्रय विवाह है, पारिंधन विवाह कौन से जनजाति में होता है, पारिंधन, और आपको जो है क्रय विवाह, तो ये जो है परिजा जनजाति में होते हैं, जिसमें लड़का जो है लड़की के घर उपहार स्वरूप सामान देकर इसमें विवाह करते हैं। ठीक है जी। यह उल्टा हो रहा है, लड़की के वाले लड़के को पक्ष को देते हैं, इसमें जो है लड़का लड़की पक्ष वाले को देता है, ऐसा है। ठीक है जी। तो यहाँ पे जो है गुरावट विवाह, जिसको विनिमय विवाह करते हैं गोंड जनजाति में, वर वधु का आदान प्रदान इसमें विवाह किया जाता है। ठीक है जी। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी जनजाति स्वयं को जो है पांडवों के वंश से जोड़ती है?
पांडव जनजाति, माड़िया जनजाति, उरांव जनजाति या नगेशिया जनजाति। तो इसका जो है ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कौन सी जनजाति? तो पांडव जनजाति जो है स्वयं को जो है पांडवों के वंश से जोड़ती है, मतलब इनका कहना है कि जो है हम पांडव के वंश से, ऐसा करके इन लोग कहना है। ठीक है जी। ये जो है अंबिकापुर जो है जिला में निवास करते हैं इस क्षेत्र में। राज्य सरकार के द्वारा पंडो जनजाति के लिए जो है पंडो विकास अभिकरण अंबिकापुर में जो है संचालित किया गया है। राज्य सरकार के द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति द्वारा इसको जो है घोषित किया गया है। इसका जो पंडो जनजाति, ठीक है जी, अंबिकापुर क्षेत्र में जो है निवास करती है। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है, किस जनजाति के जाति नाम की जो व्युत्पत्ति नाग सर्प से हुई है? कोया, मझवार, नगेशिया या उरांव जनजाति। तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नगेशिया जनजाति के जो जाति नाम, उनके जाति का जो नाम हो, कहाँ से हुई है? ये जो व्युत्पत्ति नाग सर्प से हुई। ठीक है जी। तो नगेशिया जनजाति छत्तीसगढ़ में कहाँ निवास करती हैं? रायगढ़, सरगुजा जिले में जिन लोग निवास करते हैं। इन लोग जो है कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं? तो इन जो है सदरी भाषा या सदरी लैंग्वेज का उपयोग करती है इस बोली का। ये जो स्वयं को जो है किसान भी इन लोग कहते हैं यहाँ पे। तो नगेशिया जनजाति, ठीक है जी, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में जनजातियों की विशेषता है। तो निम्न में जनजातियों की विशेषता है, इनकी अपनी एक जाति विशेषता होती है, ये हो गया। बी, इनका अपना धर्म होता है जो सर्वजीववाद का जो है पालन करते हैं। इनकी अपनी सामान्य संस्कृति एवं रचनात्मक जो संगठन होते हैं, या उपरोक्त सभी। तो जाति जनजाति की विशेषता होती है, आप सभी को पढ़े हैं, अभी ये तक पढ़े हैं। तो इनके जनजाति विशेषता पाई जाती है अलग अलग यहाँ पे। ठीक है। इनका एक अलग धर्म होता है जो यहाँ पे सर्वजीववाद होता है और पीढ़ी दर चलती है। ठीक है। इनकी अपनी सामान्य संस्कृति और सुरक्षात्मक यहाँ पे संगठन होते हैं जी, अलग देवी देवता होते हैं। ठीक है। तो मतलब उपरोक्त सभी जो है इनके खास करके विशेषता, मतलब जो है सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में पटरिया के नाम से किस जनजाति को जाना जाता है? पंडो, प्रधान, कोया या कंध जनजाति को। तो इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्रधान जनजाति, तो इसी को है पटरिया के नाम से जाना जाता है। प्रधान जनजाति जो मुख्यतः जो है कवर्धा, बिलासपुर क्षेत्र में इन लोग निवास करते। ऐतिहासिक विवरण के अनुसार जो है जाति जो है गोंड राजाओं के जो मंत्री हुआ करते थे, जिन्हें पटरिया भी कहते हैं। ये जो गोंड राजाओं के गीत गायक भी थे, जिसके कारण जो है गाथावाचक रूप में इसको जाना जाता है। प्रधान जो है लिंगो पाठा का भी गायन करते। ठीक है जी। प्रधान जो जनजाति के लोग लिंगो पाठा जो है गाने का जो है काम इन लोग करते हैं। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। सेवक किस जनजाति को कहा जाता है? भावना जनजाति को, असुर जनजाति को, अगरिया जनजाति को या भतरा जनजाति। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, भतरा जनजाति। तो सेवक किस जनजाति को कहा जाता है? तो भतरा जनजाति को कहा जाता है। इसका अर्थ क्या होता है? तो सेवक जो है इसका अर्थ होता है, और कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं? तो भतरी जैसे भाषा का इन लोग प्रयोग करते हैं। भतरा जनजाति द्वारा शिकार देवी की पूजा करते हैं और माधी देव के नाम से इसको जाना जाता है। 14वीं शताब्दी के जो काकतीय वंश के संस्थापक राजा अन्नमदेव के साथ वारंगल से बस्तर आए हुए थे, और इस जनजाति के नाम पर जो है क्या चीज़ प्रसिद्ध है? भतरा नाट्य बहुत ही आपका प्रसिद्ध है। ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नवाखाई जो पर्व है, नवाखाई जो पर्व भारिया जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ये पर्व जो है संबंधित है विवाह से, मृत्यु से, शिकार से या फसल से। तो नवाखाई जो पर्व है कौन से जनजाति में मनाई जाती है? तो यह भारिया जनजाति में मनाई जाती है। ठीक है जी। और ये जनजाति के द्वारा मनाया जाती है। ये पर्व किससे संबंधित है? तो ये जो है डी ऑप्शन हो जाएगा। तो फसल से संबंधित है। ठीक है जी। फसल से संबंधित जो है पर्व है नवाखाई। बहुत सारे, जैसे उड़ीसा राज्य में बहुत फेमस है नवाखाई त्यौहार, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो भारिया जनजाति निवास कहाँ करते हैं? बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा जिलों में जो है खास करके लोग बिलासपुर क्षेत्र में निवास करते हैं। इनके निवास स्थान को जो है ढाना बोला जाता है। भरनोटी, भारियाटी जैसे बोली का जो है इन लोग प्रयोग करते हैं। बूढ़ादेव, नागदेव इनके कुल देवता हैं। ठीक है जी। और ये जनजाति सांप और मोर के जो है मांस खाने विशेषकर यहाँ पे रुचि लेते हैं। ठीक है जी। तो इसका जो है डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का। छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति अपने गोत्र बदलती रहती है? छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति जो अपने गोत्र को यहाँ पे जो है बदलती रहती है? नगेशिया, उरांव, कोरवा या कोया जनजाति। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोरवा जनजाति। तो कोरवा जनजाति अपने गोत्र को यहाँ पे जो बदलती रहती है। कोरवा जनजाति छत्तीसगढ़ में निवास कहाँ करती है? तो मुख्यतः कोरबा, अंबिकापुर इन जिलों में जो है निवास करती है। ठीक है।
जिसमें पहाड़ी कोरवा अलग है, जिसके पेड़ों के ऊपर मचान बनाकर रहते हैं। इसमें दिहाड़ी कोरवा जो मैदानी क्षेत्रों पे निवास करते हैं। इसमें नृत्य बहुत फेमस है, दमनच नृत्य विवाह के समय करते हैं, भयोत्पादक नृत्य है, ठीक है। इनके पंचायत को मयारी बोला जाता है। इनमें जो है विवाह प्रचलित है, ढुकू विवाह प्रचलित है, ठीक है। इनमें जो है नवाधाती जैसे मृतक संस्कार इन लोग मनाते हैं, ठीक है जी। तो चलिए आज के सेशन हम यही तक रखते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में। सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। कोई भी एग्जाम के छत्तीसगढ़ की तैयारी कर रहे होंगे तो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप सिलेबस कोई भी क्वेश्चन मतलब जो सिलेबस उठा के देख सकते हैं, सब में जो आपको जो है पढ़ना पड़ेगा। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, आज का सेशन यही तक रखते हैं। थैंक यू।